हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, टॉपिक को शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? फर्दर 5 लॉज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नेक्स्ट सेकंड है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ इज गॉय लॉ ऑफ गैसेस एंड लास्ट वन इज एवोगेड्रोस हाइपोथेसिस। डन। तो बच्चों चलते हैं हमारे फर्स्ट लॉ की तरफ, जो हमें क्या बताता है। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों हमें नेम से ही पता चल रहा है इसके कि मास को कंजर्व करके रखना है। मीन्स कंजर्व मीन्स उसे अपने पास बचा कर रखना है। जैसे हम किसी चीज़ को सेव करके रखते हैं ना, उस तरह से हम उसे बचा कर रखना है, ना टूटने देना है उसे, ना उसे फर्दर बनने देना है। जितना है सेम वही रखना है। ठीक है बच्चों, तो फिजिकल चेंजेस में जैसे बता चुकी हूँ मैं आपको कि क्या होता है। हमें फिजिकल चेंजेस में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो उसमें हम फील कर सकते हैं, किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और इवन हम केमिकल चेंजेस में हम क्या करते हैं, जब रिएक्टेंट अकर करती है तो वो फर्दर चेंजेस करती है। ठीक है बच्चों, जैसे इसकी डेफिनेशन है, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना बच्चों, इज इक्वल टू मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। डन। मीन्स मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, किसी भी तरह का चेंजेस है, जैसे मान लो चाहे फिजिकल चेंजेस है या केमिकल चेंजेस है, जो टोटल मास होगा उसका रिएक्टेंट का, वो किसके इक्वल होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। एग्जांपल देकर जैसे मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए हमारे पास ए ये रिएक्टेंट है प्लस बी हमारे पास ये भी रिएक्टेंट है। ठीक है, अप्रॉक्स ए बी ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों तो रिएक्टेंट थे। ठीक है, एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। मीन्स ए और बी कंबाइन करके ए और बी प्रोडक्ट बना देंगे। बी का मास, टोटल मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। मास मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने बताया था आपको मास क्या होता है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज कंजर्व्ड। डन। एक और एग्जांपल लेके अगर मैं आपको समझाऊं तो बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट चीज। मान लो मेरे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, सी प्लस CO2। ठीक है, ये किसका प्रोडक्ट बनाएगा, CO2 का। मीन्स ये दोनों तो हमारे पास रिएक्टेंट हो गए और ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। मीन्स मास जो पहले था वही मास है, कंजर्व हो गया है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल वैल्यू के हैं। जैसे मान लो कार्बन की वैल्यू हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, ऑक्सीजन 16। ठीक है, तो 2 है हमारे पास, तो 2 इंटू 16 कितना हो गया, ये 16 2 ज़ा 32। ठीक है, और इधर बैलेंस इक्वेशन कर रहे हैं हम बच्चों, ये 12 प्लस और O2 है हमारे पास, तो 2 इंटू 16। यहाँ पर भी कितना हो गया हमारे पास 44 प्लस करके, और यहाँ पर भी हम इसको 12 के साथ अब 32 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44। डन। दोनों मीन्स मास कंजर्व हो गया है, तो इसकी बिल्कुल इक्वल वैल्यूज आनी चाहिए प्रोडक्ट की। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। डन। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मीन्स जो फिक्स अमाउंट है हमारे पास वो देखेंगे हम। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें अमाउंट रेशियो देखनी है। तो क्या है बच्चों ये, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड to be made up of same element combined together in same fixed proportion by mass। it means मतलब एक केमिकल कंपाउंड जब भी बनता है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं थ्रू आउट, किसी भी स्टेट में कहीं भी फोर्स पर हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल है बच्चों, वाटर हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सी वाटर, देन टैप वाटर, देन रेन वाटर। तो हमें वाटर का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वो H2O। ठीक है, मैंने आपको कल फॉर्मूलाज बताए थे, उसमें आपको याद होगा वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, अगर वाटर तो अलग अलग टाइप्स के हैं बट है तो वाटर ही ना, तो ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये मैंने आपको करके दिखाया था 2:16। फिर ये कितना हो जाएगा 1:8। मीन्स तीनों की प्रोपोर्शन 1:8 आएंगे, 1:8 आएंगे। ठीक है, मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके बता दिया आपको।
तो इसमें क्या है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, वाटर तो वाटर ही रहेगा, सेम प्रोपोर्शन ही होगा, जिस एलिमेंट से वो मिलकर बना है तो सेम ही रहेगा ना। एच का मास हमें पता है क्या होता है, 2:16 होता है, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1:8 हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों वाटर का जो रेशो है वो सेम ही है। तो लॉ यही कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, चाहे वो किसी भी केमिकल कंपाउंड वो किसी भी सोर्स से बना हो, सेम ही रहेगा, लेकिन उसकी जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, सेम प्रोपोर्शन बाय मास से बनती है। ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा सेकंड लॉ। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड लॉ की, जो है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या होता है बच्चों, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द डिफरेंट masses of one element which combine with fixed mass of other element bears a small whole number ratio to one another. इट मीन्स जब दो एलिमेंट्स, एग्जाम्पल देकर मैं बताती हूँ बच्चों, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे एलिमेंट है जो दो कंपाउंड बना सकते हैं। मीन्स एक तो ये CO2 बना सकते हैं, एक ये CO बना सकते हैं। मीन्स CO2 तो पता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने बोला कार्बन ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। मीन्स जो दोनों मिलकर कंपाउंड, एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं वो। अब कार्बन कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 × 16 हो गया। हमें इसके प्रोपोर्शन में बनाना है, बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो 16 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 32, ठीक है। और ये हमारे पास, और CO की बात कर ले हम, तो CO हमारे पास फिर से 12 हो जाएगा, और O हमारे पास कितना हो जाएगा, 16, बिकॉज यहाँ पे एक ही O है। यहाँ पर तो CO2 हमें 2 ऑक्सीजन शो थे ना, इसलिए हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 × 2 = 32। अब ये ओनली 1 कार्बन प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो कार्बन क्या हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 16। इट मीन्स C का मास कितना है हमारे पास CO2 में, CO2 में हमने देखा C का मास 12 है और ऑक्सीजन हमारे पास 32 है। वहीं पर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना C का मास है, 12 है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो मीन्स दोनों में हमारे पास जो कार्बन का मास है, ठीक है, दोनों में, CO2 में भी और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी, दोनों हमारे पास कार्बन का मास दोनों में सेम ही है, 12 है। ऑक्सीजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास दोनों अलग अलग, एक में तो हमारे पास 32 हो गया है और एक में 62 हो गया है। इट मीन्स जो ऑक्सीजन है वो तो डिफरेंट हो गया। जो ये डिफरेंट मासेस हैं, ऑक्सीजन से जो कंबाइन कर रहा है, फिक्स्ड मास कार्बन का है। अब ये एलिमेंट जो फिक्स एलिमेंट से कंबाइन करता है, उस एलिमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, एक फिक्स रेशो होती है। अब देखो रेशो क्या हो गई, 32 है, ठीक है, एंड देन 16। अब जो ऑक्सीजन की हमारे पास क्या थी, 32:16, मीन्स ये वाली और ये वाली, ये तो दोनों सेम हो गई ना, हमें ऑक्सीजन की पता नहीं क्योंकि ये अलग कंपाउंड हो गया है। तो क्या हो जाएगा, तो इसकी जो रेशो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2:1। ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में, 2:1 हो जाएगी, तो एक स्मॉल नंबर ऑफ रेशो बन जाएगा। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मीन्स एक से जब ज्यादा एलिमेंट बनाएंगे, जब दो एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट बनाएंगे, तो उसका क्या हो जाएगा हमारे पास, फिक्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। डन। देखो बच्चों, फोर्थ है हमारे पास गाय लॉ ऑफ गैसेस। मीन्स ये हमारे पास गैस का लॉ है, इसलिए हम इसमें सिर्फ गैस की ही बात करेंगे। मीन्स व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो to one another and to volume of product formed of gaseous. It means ये gases है, तो इसमें मैंने बताया आपको सिर्फ हम gases के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देखकर बताती हूँ कि जो गैसेस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे पास बैलेंस करनी होती है हमें एक दूसरे से। ठीक है, हमारे पास मान लो हमारे पास H2 दे रखा है, ठीक है, प्लस Cl2 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा इसको HCl। अब हम इसे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाएगा ना दोनों में। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास गैसियस में है बच्चों, इसलिए मैं यहाँ पे G लगा देती हूँ। याद रखना, जब हमारे पास गैसियस में फॉर्म होती है तो हम G लगा देते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर A है, हमारे पास B है, तो यहाँ रिएक्टेंट है, तो यहाँ रिएक्टेंट लगा देंगे, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया, तो ऊपर हम यहाँ प्रोडक्ट लिख देंगे। डन। तो अगर मैं कोफिशिएंट इनका ले लूँ, तभी इसी से कितने
प्रोड्यूस करेंगे? जब गैस रिएक्ट करती है तो ये वॉल्यूम में ही रिएक्ट करती है और सिंपल हॉल नंबर ऑफ रेशो से बियर करेंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट से भी करेंगे। और वो अगर प्रोडक्ट गैसियस हुआ तो उससे तो वो पक्का करेंगे। अगर मान लो हमारे पास प्रोडक्ट गैसियस में है तो हम उसे पक्का करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट को गैसियस में है तो हम उसे क्या करेंगे, बियर रेशियो से प्रोडक्ट उसका सिंपल हॉल नंबर के साथ रेशियो उसकी करा देंगे। हम एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ मैं आपको बच्चों, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं इसमें ही आपको बता देती हूँ, हम इसे मोल में ले लेते हैं अगर, तो ये हमारे पास अगर 1 मोल में है, ठीक है, गैस, ठीक है, तो ये भी 1 मोल में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 1 और 1 2 मोल हो जाएंगी। मीन्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना है, रिएक्टेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट बना लिया है, तो ये क्या बन जाएंगे हमारे पास, दोनों मोल 1 और 1 ऐड होके हमारे पास 2 मोल बन जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसका ml 40 ml ले लेती हूँ, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ 40 ml है हमारे पास, तो ये भी हमारे पास 40 ml हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40 हो जाएगा, 40 इंटू 2, सॉरी 40 इंटू 2, क्योंकि 2 टाइम्स है, जैसे हमने यहाँ पे 2 से ऐड कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिए, तो ऐसे 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 80 ml। तो मान लो इसका वॉल्यूम अगर मैंने 40 ml लिया है तो ये भी 40 मोल ही प्रोड्यूस करेगा। अब और इसका इधर है तो ये बिना किसी इशू के यहाँ पर भी 40 ml ही देगा ना 2 टाइम्स में। तो क्या होती है बच्चों, ये हमारे पास गैलोज ऑफ गैसेज। डन। नेक्स्ट है बच्चों एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। क्या होती है बच्चों, व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर, फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर या प्रेशर जैसी कोई भी फिजिकल कंडीशन को सेम रख दिया जाए, चेंज ना किया जाए, तो उससे क्या हो जाएगा, इस केस में क्या करेंगे हम, जो वॉल्यूम गैसेस का होता है वो क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं। मैंने बताया इक्वल, अगर हमारे पास गैसेस का फिजिकल में है तो क्या करेगा, वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस कंटेन करेगा, ठीक है। लेकिन उसको क्या होने वाला है, इक्वल तो होने देंगे हम, और तभी जब टेम्परेचर, तब कब करेंगे हम, जब टेम्परेचर और प्रेशर सेम होगा हमारे पास। एग्जाम्पल लेकर बता देती हूँ मैं आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 100 ml ले लिया, ठीक है, 100 ml ऑफ CH4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 मोल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। तो फिर यहाँ पर भी सेम ऐसे ही रहे, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होगा तभी तो ये वाला लॉ बनेगा ना। तो 100 ml ऑफ CO2 इज इक्वल टू 9 मोल। ठीक है बच्चों, ये तो थी हमारी एवोगैड्रो, जिसमें हम क्या देखते हैं, व्हेन टेम्परेचर, प्रेशर मीन्स जब हमारे पास, मैंने आपको बताया, जब हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर दोनों सेम होगा तो ही ये लॉ लगेगा हमारे पास। डन। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिससे आपको जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। थैंक यू।